गृहनीति मुंशी प्रेमचंद। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझुला कर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो मारो चाहे जो सजा दो, मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है या तमीज नहीं है, बेअदब है, उसे डांट कर सिखाओ ना। माँ, वाह, मुंह से बात निकालने नहीं देती, डांटू तो नोचे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द ना कह बैठे। बेटा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे। माँ, तो और कौन सिखाता है बेटा? बेटा, तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ, अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही सह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है तो कभी उसे तुमने डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों न रानी बनूं, किसी से क्यों दबूं? मर्द जब तक सह न दे औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। बेटा, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूँ? तुम क्या समझती हो, तब वह मुझे जलील नहीं समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ योग्य तेजस्वी समझे और सामान्यतः वह जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डिंग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी नहीं चाहेगा ना अम्मा। माँ, तुम कान लगाकर ध्यान देकर और उसकी मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो क्या वह शेर न होगी? तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेल कर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी, इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटा, समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैं कब मिटा सका हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया, मेरी सृष्टि की, अपने गहने ही होम नहीं किए, अपना रक्त तक पिलाया है। अगर मैं 100 बार भी अवतार लूँ तो इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान से आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पे ही तो रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हैं, और मैं कर ही क्या सकता हूँ? ईश्वर ने हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया, तो क्या हम उसे उसका बदला देते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों न हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ, तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी, रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उनके सिर में तेल डालकर उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पे जाती थी। और तुम्हारी स्त्री तो 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहनची में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मज़े से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊँ उससे मतलब नहीं, इसीलिए मैंने पाला था। बेटा, तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवाएं मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे अन्य मित्र भी हैं, उनमें भी तो मैं किसी को माँ की देह में मुक्कियाँ लगाते नहीं देखता। आप मेरी कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं?
यूँ अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई न होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी, शायद उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगूँ। लेकिन अगर वो आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके तलवे सहलाता, इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ है, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृवत स्नेह करती है। अगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए, कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी, आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं, कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ। माँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री छूहड़ छोकरी संसार में न होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं और यह राजा की बेटी न जाने किन गवारों में पली है कि किसी को भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी तो वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं, तो भी वह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती हों। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूँगा अम्मा। कम से कम मैं तो कभी पसंद ना करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए ना जाऊँगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी सूंघा दी है तुम्हें। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का भी उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। बेटा, किस तरह? माँ, आकर अंचल से उसके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले, इन्हीं बातों से तो बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा, विचार करते हुए, हाँ, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ, प्रसन्न होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई, और मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। बेटा, यही मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों के जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज़ ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है तुम्हें। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई वैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें कोई उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और यह साहब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का अवसर नहीं है, लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेते हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ, खिलकर, मेरे बेटे को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूँगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है, और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं। फिर बहुओं की ओर से उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करे तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उसकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उससे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मज़ा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल
सफ़ेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बनाती, और न ही जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही वस्तु है भक्ति की। मैं लकीर पिटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, और जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ, साधन और निंदा के सिवा उसे और कुछ नहीं आता। जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत तथा सूद तथा खुशामत की कमाई खाता है, वह अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो मैं उसे सलाम नहीं करूँगा। तुम इसे मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके, मेरा सिर भी न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हो। उनमें से 2-4 को तो मैं भी जानता हूँ। वे सब बड़े घर की हैं, लेकिन सबके दिल छोटे हैं और विचार भी छोटे। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामत में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम है। सभी रूढ़ियों की गुलाम ईर्ष्या देश से जलने वाली हैं। एक भी ऐसा नहीं जिनसे अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ, अच्छा अब चुप रहो बेटा। देख लेना, तुम्हारी यह रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास को खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद्र जी की क्यों न हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा ना कि उसने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइया महाराज हैं, और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करने जैसा होगा ना। मैं तो समझता हूँ कि जो जो हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में अपने आप ही वृद्धि होती जाएगी। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं बल्कि हमारे घर में की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज या फिर झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशलता इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, अभिनय और सहानुभूति से ढाकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दे कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर वह यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो अम्मा, उसको कितनी विदारद वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने गए थे क्या? बेटा, उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुँह फुलाए हुए थे। बेटा, इसीलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना करे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने में भी सर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर के हालात देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करें। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, जब तुम समझने भी दो। जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले, उसे अपना घर कौन समझेगा अम्मा? घर तो वह है जहाँ प्रेम और स्नेह मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा अब चुप रहो, जी न जलाओ। यह ज़माना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुँह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलक्षणी बहू का तुम मुँह ना देखे। बेटा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ, तुम हर बात में अपनी बराबरी क्यों करते रहते हो? बेटा, यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती
तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हम खातिरदारी करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ, ईश्वर न करे कि किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा, औरतों की कमी तो नहीं अम्मा, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ, नौ जैसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं है। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूँ कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और मान लो अगर वह निर्मोहिनी ही है तो इसमें उसका दोष है, तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं और वह अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह ना खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे और तुर की बतूर की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं? माँ, तुम 2 दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़ेगी। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं उससे न बोलूँगा, वह भी मुझसे नहीं बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने मायके चली जाएगी। माँ, ईश्वर यह दिन लाए मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं।